हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये पैटर्न आउटपुट प्रिंट करना है। फर्स्ट लाइन पे 5 स्टार्स हैं, सेकंड लाइन पे 4 स्टार्स हैं, थर्ड लाइन पे 3 स्टार्स, देन 2 स्टार, देन 1 स्टार। लेकिन उनका अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे है, मतलब लास्ट वाला स्टार एक के नीचे एक आना है। एनी हाउ, सबसे पहला पॉइंट, हमेशा ऐसे पैटर्न आउटपुट में ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस 5 है, इस वजह से x का एक लूप चलेगा जो 1 से लेकर 5 तक चलेगा। यहां x का लूप 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, जिसमें सबसे पहले x1 मतलब फर्स्ट लाइन प्रिंट होने जा रही है। तो x होगा 1, यहां का पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। अगली बार x की वैल्यू होगी 2, मतलब सेकंड लाइन प्रिंट होने जा रही है। तो x होगा 2, ये पार्ट फिर से एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 3 तो थर्ड लाइन, x होगा 4 तो फोर्थ लाइन, x होगा 5 तो फिफ्थ लाइन, ऐसे प्रिंट होना चाहिए। सो पहला पॉइंट ये देखा कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, उसके हिसाब से x का लूप 1 to 5 चलाया। दूसरा पॉइंट ये देखना चाहिए कि हर लाइन के लिए क्या आउटपुट है। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, तो इस एक्सपेक्टेड आउटपुट में हर लाइन पे क्या है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके सोच सकते हो उसके बारे में कि हर लाइन पे क्या है। तो हर लाइन पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कुछ स्पेसेस हैं और कुछ स्टार है। देखो इस लाइन पे भी कुछ स्पेसेस हैं और कुछ स्टार है, कुछ स्पेसेस हैं और स्टार है, कुछ स्पेसेस है और स्टार है। ये हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अगर आप एक दूसरा आउटपुट देखें, इस सेकंड आउटपुट में भी वैसे ही है जैसा यहां फर्स्ट लाइन पे 5 स्टार 4 स्टार 3 2 1, यहां भी 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार। लेकिन ये जो सेकंड आउटपुट है, इसमें हर लाइन पे स्टार्स, हर लाइन पे स्टार्स, हर लाइन पे स्टार्स, बस इतना ही है। लेकिन यहां पर फर्स्ट वाले आउटपुट में अगर आप देखें तो हर लाइन के ऊपर कुछ स्पेसेस और फिर स्टार है, कुछ स्पेसेस और फिर स्टार है, मतलब दो प्रकार की चीजें हैं। नंबर ऑफ स्टार लेने के लिए जैसा y का लूप लिखते हैं, वैसा ही नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए भी एक y का लूप लिखा जा सकता है। इसमें 5 टाइम्स के लिए, जो कि यहां 5 लाइन से, तो x का लूप 1 to 5 है। हर लाइन के लिए ये ब्लू वाला पार्ट फॉर का लूप। अब क्योंकि इस फॉर लूप में एक ही सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये ओपनिंग ब्रेसेस टू क्लोजिंग ब्रेसेस ऑप्शनल है, लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, इसीलिए हमने इसको ओमिट कर दिया है। एनी हाउ, ये फॉर y का लूप नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए, और ये एक y का लूप नंबर ऑफ स्टार्स के लिए। फिलहाल यहां पर स्पेसेस के लिए 1 2 3 रखा हमने, और स्टार्स के लिए भी 1 2 3 रखा। तो क्या होगा, इसकी वजह से आउटपुट कुछ ऐसा होगा। क्योंकि ये स्पेसेस वाला लूप हर बार 3 टाइम्स चल रहा है, इस वजह से ये 3 स्पेसेस, और फिर ये y का लूप चलेगा 3 टाइम्स, नंबर ऑफ स्टार्स भी 3, तो ये 3 स्टार आएंगे, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम फिर से ये लूप चलेगा 3 टाइम, तो 3 स्पेसेस, ये लूप चलेगा 3 टाइम तो 3 स्टार्स, एंड सो ऑन, ऐसा 5 टाइम्स चलेगा। पहले स्पेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। हमको स्पेसेस ऐसे हर वक्त 3 स्पेसेस नहीं चाहिए। हमको कितने स्पेसेस चाहिए, तो यहां 0, यहां 1, यहां 2, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है। फर्स्ट लाइन के लिए जब x की वैल्यू 1 है तो कोई स्पेस नहीं है, मतलब 0 टाइम्स चलना चाहिए। इसका मतलब यहां जो भी लिखेंगे उसका आंसर 0 आना चाहिए। कब? जब x 1 होगा, और जब x 2 होगा तो उसी का आंसर 1 आना चाहिए। फिर x जब 3 होगा थर्ड लाइन के लिए, क्योंकि 2 स्पेसेस चाहिए, तो थर्ड लाइन के लिए जब x 3 होगा तो यहां जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर 2 आना चाहिए।
x4 है तो 3, x5 है तो 4, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x माइनस 1, क्योंकि जो भी x है उससे एक कम, x1 है तो x माइनस 1 मतलब 0, x2 है x माइनस 1 मतलब 1, x3 है x माइनस 1 मतलब 2। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, तो x माइनस 1। स्पेसेस का काम हो गया। फिर चलते हैं स्टार्स पे। स्टार्स में भी ये जो हर बार 3 लिखा, इसकी वजह से ऑलवेज 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार आ रहे, तो यहां पर भी कुछ एक्सप्रेशन या वेरिएबल रखना चाहिए। कितने चाहिए हमको, फर्स्ट लाइन जब x1 है तो हमको 5 स्टार्स चाहिए, जब x2 है सेकंड लाइन तो हमको 4 स्टार्स चाहिए, x3 होगा तो 3, x4 होगा तो 2, x5 होगा तो 1। तो फिर ऐसा क्या एक्सप्रेशन लिखा जाए कि x1 है तो उस एक्सप्रेशन का आंसर 5 आता हो, x2 है तो उस एक्सप्रेशन का आंसर 4 आता हो, एंड सो ऑन। अगर हम लिखते हैं 6 माइनस एक्स, देखो x1 है 6 माइनस 1 5, x2 है 6 माइनस 2 4, x3 है 6 माइनस x मतलब x की वैल्यू जो 3 है यहां रखेगा, 6 माइनस 3 3, x4 है 6 माइनस 4 2, x5 है 6 माइनस 5 1। तो यहां पर हमको लिख देना है 6 माइनस x। फिनिश। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट अब आराम से आ सकता है। अब हम पूरा कोड एक बार फ्रेशली लिखकर एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं। इस प्रोग्राम के आउटपुट को समझने के लिए हमें यह समझना है कि ये जो x का लूप लिखा हुआ है ये कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि ये 5 टाइम्स चल रहा है इस वजह से नंबर ऑफ लाइंस 5 आएंगे। उसमें ये जो y का लूप है ये कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ स्पेसेस, और ये जो y का लूप लिखा हुआ है ये कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ स्टार सिंबल्स। एंड ये प्रिंटफ स्लैश n, इसकी वजह से लाइन ब्रेक ये चीज कंट्रोल हो रही है। एनी हाउ एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1। x ऐसा 5 टाइम्स चलने वाला है जिसमें अभी x की वैल्यू 1 है, अंदर आएगा। ये ऑरेंज y का लूप चलेगा, x माइनस 1 की जगह पर x माइनस 1, x से 1 1 माइनस 1 0, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि y होगा 1, कंडीशन चेक करेगा y लेस देन इक्वल टू x माइनस 1, मतलब y लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं, कंडीशन फेल, इससे बाहर आ जाएगा, मतलब सीधा यहां पर आएगा, तो ये लूप चला ही नहीं, जिसका मतलब कर्सर जहां है वहीं रुका हुआ है, इसका मतलब कोई स्पेस नहीं आएगा। फिर ये y का लूप चलेगा, कहां से, 1 से 6 माइनस x तक, x है 1, 6 माइनस 1 मतलब 5, यहां लेगा 5, और यहां 5 लेने से 5 टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, लाइन ब्रेक, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। फिर ऊपर गया, x की वैल्यू जो 1 थी अब x की वैल्यू 2 होगी, मतलब अब सेकंड लाइन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। फिर से ये y का लूप चलेगा, x माइनस 1 इस जगह पर x से 2, 2 माइनस 1 1, यहां 1 लेने से 1 से 1 मतलब एक बार चलेगा और एक स्पेस प्रिंट करेगा, एक स्पेस प्रिंट किया, कर्सर आगे आ गया। फिर ये y लूप चलेगा 1 से लेकर 6 माइनस x तक, x से 2, 6 माइनस 2 का मतलब 4, 1 से 4 मतलब 4 बार स्टार प्रिंट करेगा, तो कर्सर ऑलरेडी यहां पर है एक स्पेस प्रिंट करने के बाद, तो यहां से 4 स्टार प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक, वापस ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 3। फिर ये वाला लूप स्पेसेस का चलेगा, x माइनस 1, x से 3, 3 माइनस 1 2, 1 से 2 मतलब 2 स्पेसेस, तो यहां 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा और कर्सर ये तीसरे कॉलम पे आकर खड़ा हो जाएगा। फिर ये y का लूप चलेगा 1 से 6 माइनस x, x से 3, 6 माइनस 3 3, 1 से 3 मतलब 3 टाइम्स, तो 3 टाइम जहां कर्सर है वहां से स्टार प्रिंट करेगा, मतलब ऐसा आउटपुट आएगा, लाइन ब्रेक, कर्सर फोर्थ लाइन पे आ जाएगा। फिर ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 4,
यहाँ x -1 मतलब 4 - 1 3, तो यहाँ पर 3 स्पेसेस प्रिंट करेगा, कर्सर फोर्थ कॉलम में आके रुक जाएगा। फिर ये y का लूप चलेगा, 6 - x, x से 4, 6 - 4 2, 1 से 2 मतलब 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक, फिर ऊपर गया, कर्सर नेक्स्ट लाइन 5th लाइन पे है, x की वैल्यू हुई 5। फिर ये y का लूप चलेगा 1 से लेकर x -1, x से 5, 5 - 1 4, 1 से 4 तक मतलब 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, 5th कॉलम पर आकर रुक जाएगा। फिर ये वाई लूप चलेगा 1 से 6 - x, x से 5, 6 - 5 1, 1 से 1 मतलब 1 टाइम स्टार प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट हुआ, प्रिंटफ स्लैश n की वजह से लाइन ब्रेक हो जाएगा। दिस वे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वैसा आउटपुट आ गया, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, और राइट साइड की तरफ अलाइंड है। आई होप ये लॉजिक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।